ओके, तो जो पोएम अभी हम करने वाले हैं उसका नाम है ओज़मांडियस और ये लिखा है पर्सी बाशी शेली ने, है ना। शेली एक रोमांटिसिज्म के सेकेंड जनरेशन पोएट है और जो पोएम है वो 1817 में इन्होंने लिखा था, है ना। और इन्होंने पब्लिश इसे कराया द एग्जामिनर के अंदर और 1818 में इन्होंने पब्लिश कराया। देखिए, इसके लिए इस पोएम को पब्लिश करने के लिए इन्होंने अपना जो नाम है वो पर्सी बाशी शेली नहीं दिया, उसकी जगह पे इन्होंने नाम दिया है अपना एक पेन नेम है इनका ग्लिरास्टिस, वो इन्होंने यूज़ किया है। जो पोएम है वो एक किंग के बारे में है जिनका नाम ओज़मांडियस है और इनका ये एक ऑल्टरनेट नेम है, इनका असली जो नाम है वो है रामेस सेकंड, है ना। रामसेस सेकंड इनका नाम है और ये एक इजिप्शियन फ़ैरो है ना, एक इजिप्शियन फ़ैरो है, इजिप्शियन किंग है रामसेस सेकंड। इन्हीं का एक ऑल्टरनेट नेम है ओज़मांडियस जो कि ये पोएम में यूज़ किया गया है। पोएम एक सोनेट है, सोनेट फॉर्म में है, 14 लाइन्स है हमारे पास और मेनली हमें जो है आयम्बिक पेंटामीटर देखने को मिलता है, ठीक है। इससे पहले कि हम पोएम एक्सप्लेन करें, आप इसके बारे में कुछ जान लीजिए। वो ये है कि पोएम का जो थीम है वो ये दिखाता है कि आप कोई भी हो, है ना, समय आपको मिटा देगी, है ना। तो बेसिकली आपके सारे अचीवमेंट्स, आप कितने भी बड़े राजा रहे हो, आप कितने भी बड़े 30 मार्का रहे हो, आपने कितना ही बड़ा साम्राज्य बनाया हो, कितने भी लोगों को रूल किया हो, इट डजेंट मैटर, एक पॉइंट पे आपका कुछ नहीं बचेगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जो पास्ट हमारे किंग्स रहे हैं, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर हुआ, एक और वर्ल्ड वॉर हुआ, है ना, उससे पहले जितने भी हमारे युद्ध रह गए, क्या ही इंपॉर्टेंस रह गया उनका, है ना, क्या ही उन्होंने मीनिंग छोड़ दिया, उनकी जो विक्ट्रीज है, इतने लोग जो मरे हैं, उससे क्या ही हो गया, है ना। वो जीत जैसे उनकी मोमेंट्री सक्सेस था, है ना। इस पॉइंट पे वो रियली मैटर नहीं करता, इस पॉइंट ऑफ टाइम में वो मिट चुके हैं, उनका ग्लोरी मिट चुका है ना। कितने ही वॉरियर्स के बारे में, कितने ही राजा जो जिनको लग रहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। सो यही है कि जो आप जिस ग्लोरी के लिए सब कर रहे हो वो ग्लोरी टाइम छीन ही लेगा आपसे, है ना। टाइम के सामने कुछ नहीं बचता, तो वही दिखाया गया है। एक और चीज़ जो आई गेस मुझे बता देनी चाहिए वो ये है कि इसमें हुआ क्या था। देखिए, जो हमारे रामसेस टू है, जिन्हें हम ओज़मांडियस कह रहे हैं, ये अपने आप को किंग ऑफ किंग समझते थे ना, कि वो राजाओं के भी राजा है और उनका एक पीछे उनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, है ना। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, इजिप्शियन किंग थे, वो फ़ैरो थे। तो हुआ ये कि उन्होंने एक मूर्ति बनाई अपनी, बहुत बड़ी ह्यूमंगस मूर्ति बनाई उन्होंने अपनी, और उनके पीछे उनका पूरा साम्राज्य था, है ना। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम में, आज के टाइम में जब ये पोएम लिखा गया ना, जिस टाइम ये पोएम लिखा गया, उस टाइम पे उनका जो मूर्ति है वो टूट गया था और उनका सिर्फ पैर ही बचा था, उनका जो लेग्स है वो बचे थे, बाकी सब कुछ क्रम्बल हो चुके थे, शैटर्ड हो चुका था, है ना। और उनके पीछे जो उनका साम्राज्य था वहाँ पे कुछ नहीं बचा था, वहाँ पे सिर्फ रेत बचा हुआ था, है ना, सिर्फ रेत दिखाई दे रहा था हमें। तो अब इसी के ऊपर हम पोएम स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। पोएम स्टार्ट होता है, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, कि मैं एक ट्रैवलर से मिला, मैं एक विजिटर से मिला ना, जो यहाँ पे घूमने आया है और वो एक एंटीक लैंड से आया है, एक दूर दराज के देश से आया है। हु सेड, और वो कहते हैं, टू वास्ट एंड टंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डिजर्ट, कि इस डिजर्ट के इस रेतों के ऊपर, इस डेजर्ट के ऊपर, है ना। ओके, सो इस डेजर्ट के ऊपर दो पैर, है ना, एक स्टैचू के दो लेग्स खड़े हैं और उनका कोई ट्रंक नहीं है, उनका कोई टॉर्सो पार्ट नहीं है ना, जो ह्यूमन बॉडी का टॉर्सो पार्ट होता है वो गायब है, सिर्फ लेग्स है, दो लेग्स दिख रहे हैं हमें, है ना। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शैटर्ड वाइसेज लाइज, और उन्हीं के पास, उन्हीं दो पैरों के पास, उन्हीं दो लेग्स के पास, सैंड के ऊपर धसा हुआ है ना। देखिए, वाइसेज का मतलब होता है आपका हेड और शैटर्ड का मतलब होता है टूटा हुआ। तो एक मूर्ति का जो टूटा हुआ हेड है वो हाफ धसा हुआ है रेत के अंदर और दिख रहा है ना। अब हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड टेल दैट इट स्कल्पचर वेल दोस passions red which yet survive stamped on these lifeless things। तो कहने का मतलब ये है, देखिए कुछ और जान लीजिए, वो ये है कि जब आप अगर आप किसी बहुत ही अच्छे स्कल्पचर के पास जाए जो मूर्ति बनाते हैं, और अगर वो अपने आर्ट में बहुत अच्छे हो, तो वो आपके फेस को ना बहुत अच्छे से ड्रॉ कर पाते हैं, बहुत अच्छे से वो आपके फेस को एक मूर्ति का शेप दे पाते हैं, है ना। मतलब एक मूर्ति में आपका जो फेस का शेप है वो अच्छे से आता है। तो अगर आप खुश हो तो दिखती है कि आपका जो मूर्ति है उसमें खुशी दिखती है ना। अगर आप दुखी हो तो दिखता है कि आपकी दुखी है ना। जो भी आपके मन के अंदर होगा, अगर आपके मन में कपट हो, तो आपके मुंह पे उसका थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ दिखता है ना, आपके मुंह पे के एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो जो हमारे ये भाई साहब है जिन्होंने ये स्कल्पचर बनाया, जो ये मूर्तिकार है, ये बहुत ही आर्टिस्टिक रहे होंगे, बहुत ही एक्सपर्ट रहे होंगे। तो जब इन्होंने मूर्ति बनाई तो जो इन्होंने फेस एक्सप्रेशन देखा,
रामसेस टू के फेस पे, है ना, वो उन्होंने बहुत अच्छे से मूर्ति के ऊपर बना दिया, है ना। तो हमें वही बोल रहे हैं कि जो इनका शैटर्ड वाइसेज है, फेस है, मतलब हेड है, उसके ऊपर हमें दिख रहा है एक फ्राउन। मतलब देखिए फ्राउन क्या होता है, जब आप सेटिस्फाइड ना हो तब आपका जो एक्सप्रेशन होता है उसे हम बोलते हैं फ्राउन, है ना, फ्राउन होके बैठे हुए आप। एंड रिंकल्ड लिप, और जो उनका लिप्स है वो रिंकल्ड है, रिंकल्ड मतलब उसमें फोल्ड्स लग चुके हैं, वो है ना वैसा। एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, और उनके मुंह पे, उनके जो स्टैचू के मुंह पे, स्टैचू पे फेस का जो स्टैचू है उसके ऊपर हमें दिख रहा है कि एक स्नीयर है। स्नीयर मतलब एक लाफ है, एक एक ऐसा, मतलब कि एक हंसी है उनके मुंह पे, जो कि दिखाता है कि आप सब लोग बहुत इन्फीरियर हो, है ना। जब हम किसी ऐसे पर्सन से मिलते हैं जिसको हम नीचा दिखा रहे होते हैं, है ना, कि वो तो मुझसे नीचे है ना, तो हम जो हंसते हैं ना, जो इन्फीरियरिटी दिखाने के लिए, उसे कहते हैं स्नीयर। तो उनके फेस से ये पता चलता है कि वो कैसे पर्सन रहे होंगे, है ना। और ये जो रीडिंग्स है, ये जो उनके एक्सप्रेशन है, ये मतलब, और उनके फेस पे जो ये अच्छे से आकृति बनाई गई है, ये एक्सप्रेशन अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है, टेल दैट इट्स स्कल्पचर, ये बोलता है हमें कि जो इस मूर्ति का स्कल्पचर होगा, जिसने ये मूर्ति बनाई होगी, वेल दोस पैशंस रेड विच येट सर्वाइव, उसने हमारे जो किंग है नो, इजिप्शियन फेरो है, रामसेस टू, इनके फेस पे उन्होंने अच्छे से ये सब पढ़ लिया होगा, है ना, कि इनके मन के अंदर क्या चल रहा है, ये जो क्या भावना ये फील कर रहे हैं, ये उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया होगा, और उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से इस मूर्ति के अंदर डाल दिया है, इस मूर्ति के ऊपर बना दिया है ना। सो या जो लाइफलेस थिंग है, मतलब कि मूर्ति, इसके ऊपर उन्होंने अच्छे से इसे स्टैम्प कर दिया, इसे अच्छे से इन्होंने इनग्रेव कर दिया कि ये कैसा फील कर रहे थे। द हैंड दैट मॉक देम, और देखिए जो हैंड दैट मॉक देम, ये दोनों के हैंड की बात कर सकते हैं। देखिए जो हमारे इजिप्शियन फेरो है, ऑब्वियसली वो सबको मॉक करते थे, सबको फील करते थे कि सब मुझसे इन्फीरियर है, और उनका जो हार्ट है, मतलब यू नो, एंड हार्ट दैट फेड, और हार्ट मतलब दिल जो फेड, है ना, जिसने सबको खिलाया पिलाया। अब ये चीज़ हम स्कल्पचर के बारे में बोल सकते हैं कि जो स्कल्पचर है वो इन अ वे मॉक कर रहे हैं, है ना, मजाक उड़ा रहे हैं रामसेस टू का। कैसे? उनकी मूर्ति बना के, है ना, उनका एक परफेक्ट पोर्ट्रेल जो उनके मन के अंदर है, वो भावनाएं भी उनके फेस पे एक्सप्रेस करके वो उन्हें मॉक कर रहे हैं ना। और वो किसे मॉक कर रहे हैं? द हार्ट दैट फेड, वो हार्ट, वो दिल जिसने उन्हें खिलाया पिलाया ना, जिन्होंने उसे एम्प्लॉय किया, उन्हें रखा। एनीवे, एंड ऑन द पेडिस्टल, और वहीं पे एक पेडिस्टल था। देखिए पेडिस्टल होता है एक प्लेटफॉर्म टाइप का, जो है ना, जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं, तो वहाँ पे एक पेडिस्टल पड़ा था। दीज वर्ड्स अपीयर, और उस पेडिस्टल के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, है ना, कुछ इंग्रेविंग थी, कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? माई नेम इज़ ओजिमैंडियस, कि मेरा नाम है ओजिमैंडियस, किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का भी राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स ये माइटी एंड डिस्पेयर, वो कहते हैं कि मेरे काम को देखो, मैंने जो अचीव किया है उसे देखो, है ना, जो भी मेरे साम्राज्य मेरे पीछे मैंने खड़ा किया है इसे देखो, ये माइटी, तुम लोग जो अपने आप को माइटी समझते हो, है ना। एंड डिस्पेयर, और होपलेसनेस फील करो कि तुम मुझसे ऊपर नहीं हो, फील करो कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा बड़ा हूँ, और यू नो डिस्पेयर फील करो, है ना। बेसिकली वो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि भले ही तुम कितने भी बड़े महान आदमी रहे हो या हो, मुझे देखो, मेरे साम्राज्य को देखो और झुको मेरे सामने, है ना, होपलेस फील करो कि तुम ये अचीव नहीं कर सकते। लेकिन नथिंग बिसाइड रिमीन्स, क्योंकि बट उनके साइड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, कुछ भी बचा नहीं है। जो भी उन्होंने एक पॉइंट पे खड़ा किया होगा, जो भी साम्राज्य उनका था, वहाँ पे कुछ अब बाकी नहीं है, पूरा खाली है। नथिंग बिसाइड रिमीन्स राउंड द डीके ऑफ दैट कोलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, द लोन एंड द लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे। तो उस डीके मतलब कोई चीज़ अगर किसी की चीज़ का जो अवशेष बचता है, डीके बचता है ना, सड़ने के बाद। सो राउंड द डीके ऑफ द कोलोसल रैक, कोलोसल मतलब बहुत बड़ा, और रैक मतलब कोई चीज़ का टूट जाना, है ना, कोई रैक मतलब कोई चीज़ जो टूट चुका है। तो ये जो स्टैचू है ये टूट चुका है, और ये स्टैचू बहुत बड़ा था, कोलोसल था, है ना। इसके आसपास में इसका जो मलबा पड़ा हुआ है, इसका जो डीके पड़ा हुआ है, उसके आसपास में ना, राउंड उसके आसपास में बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस मतलब अंतहीन, और बेयर मतलब सिर्फ यही, है ना, नेकेड। बेयर का असली मतलब होता है नेकेड, है ना। द लोन एंड द लेवल, लोन मतलब अकेला, और लेवल मतलब सपान, ना, समान, लाइक जो लेवल हो जाता है ना, किसी चीज़ को सपाट कर देना। सैंड स्ट्रेच फार अवे, मतलब दूर दूर तक हमें सिर्फ सैंड ही दिख रहा है, दूर दूर तक इस डीके के, इस मलबे के आसपास हमें दूर दूर तक सिर्फ सैंड ही दिख रहा है, सिर्फ ये रेत का जो डिज़र्ट है यही दिख रहा है, और यही दूर दूर तक स्ट्रेच करके हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि इस राजा ने जब ये बनाया होगा, जब इस राजा ने अपना मूर्ति बनाया होगा, तब इसने कितना प्राइडफुल ये बनाया होगा कि अच्छा देखिए ये मेरा साम्राज्य है, मैं कितना बड़ा राजा हूँ, मैं राजाओं का राजा हूँ।
बट देखिए आज इसके आसपास कुछ भी नहीं है। वो साम्राज्य है जिस पे एक पॉइंट पे इन्हें बहुत गर्व होगा, इन्हें बहुत प्राइड फील हो रहा होगा, वो उनके साइड में आज है ही नहीं, है ना। तो ये रहा हमारा इंटायर पोएम, इंटायर सोनेट। पॉइंट यही है कि आपका जो सारा परस्यूट है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो इन अ वे आपका जो टाइम है तभी तक वो थोड़ी देर मीनिंगफुल रहेगा। टाइम के साथ साथ उसका जो मीनिंग है वो हट जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं, आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। तो ये रहा हमारा जो सोनेट है। लिखने वाले हैं पर्सी बाशी शेली और पोएम का नाम है ओzymandias। बहुत ही फेमस पोएम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।